पशु में यदि दूध की मात्रा बताऊंगा सरसों के तेल के साथ आपको क्या देना चाहिए, कितने दिन देना चाहिए। 8 से 10 दिन यदि आप सरसों के तेल के साथ जो चीजें यदि आप मैं बता रहा हूं वह चीजें यदि आप अपने पशु में दे देंगे तो बहुत ही गजब के तगड़े फायदे देखने को मिलेंगे। और आप अपने पशु में दूध की मात्रा यदि कम हो गई है, दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, दूध की मात्रा यदि आप जल्दी बढ़ाना चाहते हैं तो उस स्थिति में आपको ये करना होगा। क्योंकि ये वीडियो भी पहले अपलोड किया हुआ था, लेकिन ये भी वीडियो किसी कारणवश वीडियो डिलीट होने की वजह से मैं आपको ये नए सिरे से ये वीडियो वापस अपलोड करके दे रहा हूं, ताकि आपके पशु में सरसों के तेल के साथ ये चीजें दे करके बहुत सरसों के तेल के साथ यानी सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल के साथ ये दो चीज आप अपने पशु को 10 दिन दे दो, यानी 10 दिन आपको देनी है। जो भी मैं आपको सरसों के तेल के साथ जो चीजें बता रहा हूं, जिस तरीके से जिस विधि से बता रहा हूं वह देनी है। साथ में इनके अलावा एक चीज और आप अपने पशु को पिलानी है साथ में। बहुत ही अच्छा यदि रिजल्ट यदि आप अपने पशु में लेना है तो एक चीज और बताऊंगा, वह साथ में आप देंगे, तभी आपके पशु में कई गुना रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेंगे। इसमें क्या है कि आप अपने पशु में 5 से 10 लीटर की दूध की मात्रा आप डालेंगे, साथ में दूध की मात्रा भी बढ़ेगी और साथ में अड्डर का विकास, यदि जिन पशु में अड्डर, लेवटी, उष्टी का विकास नहीं है तो उसका भी विकास आपके पशु में हो जाएगा। तो ये आपके पशु, जैसे यदि आपने पशु ने डिलीवरी दी, बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद में यदि पशु में जिनमें दूध की मात्रा यदि आप जल्दी लेना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, उस स्थिति में आप इसका उपयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। यदि आप ब्याने से पहले यदि आप अपने पशु में यदि इसका उपयोग करना चाहते हैं तो वह भी मैं तरीका बताऊंगा। उससे पहले भी आप अपने पशुओं को देख करके आप उन पशुओं में अड्डर, लेवटी का विकास तो करेंगे, साथ में ब्याने के बाद में आपके पशु की डिलीवरी भी आसानी से होगी और साथ में पशु जेर भी आसानी से गिरेगा और ब्याने के तुरंत बाद आप उन पशु में दूध की मात्रा भी कम नहीं होगी। यानी बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीका, जिस विधि से मैं बता रहा हूं वही तरीका आपको अपनाना है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाइए साथ में। और ये वीडियो सभी दोस्तों के साथ या जो डेयरी फार्मिंग है, वेटरनरी, उन सभी के साथ शेयर जरूर कीजिए। देखो, यदि आपके पशु में सबसे ज्यादा पशुपालक की ये दिक्कत रहती है कि हमारे पशु में ब्याने के बाद में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, दूध की मात्रा कम है, दूध हम बढ़ाना चाहते हैं, तो उस स्थिति में भी ये तरीका आप उनमें उपयोग कर सकते हैं। ब्याने के बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो या फर्स्ट ब्यावत हो, यानी फर्स्ट बार यदि आपकी जो कटिया पर ब्याई हुई है, उस स्थिति में कई बार आपने देखा कि कटिया पर जो फर्स्ट ब्यावत में ब्याती है उनमें दूध की मात्रा कम होती है, तो उसमें भी उपयोग कर सकते हैं। साथ में यदि आपका पशु जिस प्रकार से फर्स्ट पर ब्याई हुई है तो उन्हें जैसे यदि आप अड्डर व टीट के यदि आप हाथ लगाते हैं, जैसे छूते हैं तो उससे गुदगुदी होती है, तो उसका समाधान भी साथ में आपके पशु में देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सरसों का तेल लेना है आपको 2 लीटर, यानी 2 लीटर आपको सरसों का तेल आपको लेना है। अब सरसों का तेल 2 लीटर ले लिया। अब सरसों के तेल को आपको करना है गर्म, यानी आप सरसों के तेल को गर्म करना है। 2 लीटर सरसों का तेल लेकर के आप किसी बर्तन में आप उसको गर्म करें। गर्म करने के बाद में आप क्या करना है कि उसके अंदर 2 लीटर सरसों के तेल में आपको 1 केजी नींबू, यानी 1 किलो नींबू आपको, सरसों का तेल जैसे गर्म हो रहा है उस स्थिति में आप 1 किलो नींबू आप उसके अंदर डाल देना। आप नींबू कैसे डालने, नींबू का रस नहीं डालना है, आपको क्या करना है, जैसे नींबू होता है इसको 2 भागों में डिवाइडेड कर लेना, सिर्फ 2 टुकड़ों में। जैसे नींबू हुआ, उसको कट लगाया, कट लगाने के बाद में 2 टुकड़े हो गए, तो वह दोनों टुकड़े आप उनमें ऐसे के ऐसे ही डाल दें, जैसे का जैसा है वैसा का वैसा आप नींबू डाल दें। इस तरह से 1 किलो नींबू ला करके उनको 2 टुकड़ों में काट करके और उसके अंदर सरसों के तेल के अंदर डाल दें। देखो, आपको जब ये सरसों का तेल के अंदर यदि नींबू डालते हैं तो आपको एक ऐसा बर्तन लेना है, वह खराब हो सकता है, क्योंकि उससे क्या होता है, जैसे नींबू डलता है तो उसकी वजह से बर्तन खराब होता है। हालांकि उसमें आपको हर बार आप ये तरीका अपना सकते हैं, तो वो बर्तन आप अलग रख सकते हैं। तो जैसे इसमें नींबू डाल दिया, उसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद में नींबू एकदम जिस प्रकार से काले काले हो जाते हैं, आपको लग रहा है कि अंदर से नींबू है, एकदम जैसे पिचक जाते हैं, एकदम अच्छी तरह से उबाल लेना है। उबाल करके आप उनको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, यानी आप उसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद में आपको क्या करना है कि पर डे
पर डे आपको क्या करना है कि ये 250 ml जो नींबू और सरसों का तेल का जो मिश्रण वाता हुआ, नींबू क्या है कि उसके अंदर घुल जाएंगे तो नींबू क्या होंगे बाद में 250 ml, 250 ml आप इसमें जो सरसों का तेल है वह भी ले सकते हैं। लेकिन यदि आप जिस प्रकार से, यदि नींबू में जिस प्रकार से कोई बीज है या उसका छिलका यदि आप आ रहा है तो आप इसे छान भी सकते हैं, जैसे कोई चलनी होती है उससे आप छान भी सकते हैं जैसे देते समय, ताकि जैसे बीज है वो बाहर रह जाए, क्योंकि नींबू का रस है वो तो अंदर मिक्स हो जाएगा, तो छान भी सकते हैं। अन्यथा कई पशु तो ऐसे ही खा लेते हैं, यदि आप ऐसे दे रहे हैं बिना छाने तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन कई पशु नहीं खाते हैं तो उन्हें आप छान करके भी दे सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे दे सकते हैं। तो इनका मिश्रण क्या हुआ 250 ml 250 ml आपको ये रात के समय, दिन में आपको नहीं देना है, रात के समय आपको देना है। और इनके 250 ml के साथ आपको मिलानी है शुगर, चीनी। शुगर जो चीनी आती है वह आपको मिलानी है 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम, यानी 250 पाव भर से लेकर के 300 ग्राम। जिनका वजन थोड़ा कम है तो 250 ग्राम ले लें, ज्यादा है तो 300 ग्राम। 300 ग्राम चीनी आप उस मिश्रण के अंदर मिला लेनी है। मिला करके जो भी यदि आप अपने पशु को बांट या दाना दे रहे हैं उनके साथ आपको शाम के समय आपको ये मिक्स कर लेना है। शाम के समय आपको ये मिक्स कर लें और दिन में आपको एक बार ये आप उन पशुओं को देनी है। लगातार 10 दिन आपको कंटिन्यूटी देनी है। नींबू देना है, जो नींबू और सरसों के तेल का जो घोल बनाया उसके साथ जो शुगर चीनी है वह आपको साथ में 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम पर डे वह नींबू के साथ उसमें मिक्स नहीं करनी है। जब आप अपने पशु को दे रहे हैं, जैसे बांट दाना में यदि आप ये मिश्रण यदि आप मिला करके दे रहे हैं, उसी समय आपको चीनी मिला करके इस मिश्रण में और फिर आप अपने पशु को कोई भी बांट दाना है उसके साथ दे सकते हैं, या वैसे आप डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं। कई पशु ऐसे नहीं ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा गोल करके। तो ये आपको लगातार 10 दिन से ज्यादा आपको ये नुस्खा नहीं देना है। ये नुस्खा ब्याने के बाद में, यदि आपको जो चीनी वाला नुस्खा वह ब्याने के बाद में आपको देना है। रही बात आपको चीनी है, वह यदि ब्याने से पहले देना चाहते हैं तो सरसों का तेल जैसे 15 दिन बच्चे हैं, 20 दिन बच्चे हैं, तो उस स्थिति में ब्याने से 10-15 दिन पहले भी आपको जो नींबू और जो सरसों का तेल गर्म किया था वह आप अपने पशु को पहले भी दे सकते हैं, लेकिन उनके साथ आपको चीनी नहीं मिलानी है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। चीनी सिर्फ आपको ब्याने के बाद में, जब आपका पशु दूध दे रहा है उसी समय आपको उसमें चीनी मिला करके देनी है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और इनके साथ आपको क्या देना है, जैसे रात के समय आपको ये देनी है, इसके बाद में पशुओं को पानी पुनी नहीं पिलाना है। सुबह के समय आप जो भी बांट दाना दे रहे हैं इनके साथ आपको जिस प्रकार से लीव 52 लिवरटोन आता है, जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगा हिमालय का, तो लीव 52 लिवरटोन आप उन पशु को 100 ml, यानी एक समय आपको 100 ml सुबह के समय लीव 52 लिवरटोन बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ मिलाकर के लगातार 10 दिन कंटिन्यूटी, यानी 10 दिन ही आपको सुबह सुबह उसे लिवरटोन भी लीव 52 देना है। ताजा बेबी है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। पशु की भूख कम नहीं होगी, पशु की दूध की मात्रा बढ़ेगी। मैं कह रहा हूं कि आप अपने पशुओं को आसानी से दूध की मात्रा बढ़ा लेंगे। ये किसी भी तरह के पशु में, यदि जैसे दूध देने वाली गाय भैंस है उन पर भी प्रैक्टिकल अपना सकते हैं, या वैसे दूध कम है तो उस पर भी अपना सकते हैं, ज्यादा दूध देने वाली है उन पर भी अपना सकते हैं। फिर आप कमेंट्स में जवाब देना कि आपकी गाय भैंस का दूध बढ़ा या नहीं बढ़ा, लेकिन साथ में लीव 52 लिवरटोन भी साथ में आपको देना है, तभी आपके पशु में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। पशुओं की भूख बढ़ेगी, पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ेगी, साथ में अडर लेवटी है उसका भी विकास होगा और पशु सेफ रहेगा। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। 10 दिन से ज्यादा आपको ये नुस्खा नहीं देना है, अदर बाद में जो चीजें दे रहे हैं वह देते रहे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है सभी पशुपालक हैं उनके सभी के साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।